अस्सलामुअलैकुम। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था, सेल एंड टिश्यू, बायोलॉजी क्लास 9, चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेल एज एन ओपन सिस्टम। अगर हम सेल की बात करें तो सेल जो है ये एक ओपन सिस्टम है, एक ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है। एक ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है जिसमें मटेरियल्स इजीली मूव करते हैं सेल के अंदर और सेल से बाहर। सेल जो है ये एक ओपन सिस्टम है, एक खुला सिस्टम है जिसमें कोई भी मटेरियल इजीली सेल के अंदर से ले जाते हैं और सेल से बाहर मूव कर जाते हैं। क्यों? सेल मेम्ब्रेन की वजह से, क्योंकि सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ये पोरस होती है, इसमें पोर्स होते हैं और उन पोर्स की मदद से जो मटेरियल्स हैं वो सेल के अंदर और सेल से बाहर मूव करते हैं। तो इन पोर्स की वजह से ये सारा सिस्टम परफॉर्म होता है। अगला हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है पेज नंबर 68 पे, 68 पे, सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। पहले हमने पढ़ा सेल एज एन ओपन सिस्टम कि सेल एक ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है जिसमें मटेरियल्स इजीली मूव करते हैं सेल के अंदर और सेल के बाहर बाय सेल मेम्ब्रेन की मदद से। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, ये पोरस होती है और इन पोर्स की मदद से जो सेल्स हैं उसके अंदर और बाहर सेल की मटेरियल्स की मूवमेंट होती है और ये सारा जो सिस्टम है ये परफॉर्म होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। अब इसको हम देखें तो इसमें सेल साइज़ की बात हो रही है कि हमें सेल साइज़ का बताया जा रहा है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। कुछ सेल्स बहुत बड़े होते हैं, कुछ सेल्स बहुत स्मॉल होते हैं, कुछ सेल्स लॉन्ग होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो इसमें हमारे पास एक सेल है माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा जो है ये एक बैक्टीरियल सेल की टाइप है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है हमारे पास और ये बैक्टीरियल सेल की टाइप है। इसका साइज़ अगर हम देखें तो 0.1 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर इसका साइज़ होता है। इसके अलावा बुल्की सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि बर्ड्स के सेल्स होते हैं, लार्ज सेल्स, बड़े बड़े सेल्स होते हैं बर्ड्स के, परिंदों के। और परिंदों के सेल्स क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि इनमें जो है यॉकी मटेरियल्स पाए जाते हैं जाइगोट की फॉर्मेशन के लिए। यॉकी मटेरियल्स होते हैं जाइगोट बनने के लिए, क्योंकि जो बर्ड्स का सेल होता है इसमें डेवलपमेंट होनी होती है यंग वन की, जिसके लिए यॉकी मटेरियल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बर्ड्स के सेल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा बुल्की होते हैं, यानी कि लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो नेक्स्ट हम अगर बात करें तो हमारे पास लॉन्ग सेल्स भी पाए जाते हैं एनिमल बॉडी में। हमारी बॉडी में लॉन्ग सेल्स पाए जाते हैं जो कि नर्व सेल्स होते हैं। अब नर्व सेल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, सेवरल मीटर्स तक इन्होंने एक्सटेंड किया हुआ होता है, ये फैले हुए होते हैं हमारी बॉडी में। और ये क्यों लार्ज होते हैं? क्योंकि इन्होंने कंडक्ट करने होते हैं नर्व इम्पल्सिस, यानी कि हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है उसको परफॉर्म करना होता है। जो लॉन्ग सेल्स हैं उनमें हमारे पास नर्व सेल्स आ जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, सेवरल मीटर्स तक इन्होंने एक्सटेंड किया हुआ होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने नर्व इम्पल्सिस क्रिएट करने होते हैं जो कि हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस जो है उसको परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा सेल्स जो है हम बात कर रहे हैं कि सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, यानी कि सेल के साइज और वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम रेशो की बात हो रही है।
तो सेल्स जो हैं, अभी हमने पढ़ा कि कुछ सेल्स डिफरेंट हमारे पास टाइप्स के सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ सेल्स बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, कुछ स्मॉलेस्ट होते हैं। तो सेल जितना ज़्यादा लार्ज होगा उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा स्मॉल होगा और उसका वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा। सेल जितना ज़्यादा बुल्की होगा या लॉन्ग होगा, लार्ज होगा, उसका वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा और सरफेस एरिया उतना ज़्यादा कम होगा। और सेल जितना ज़्यादा स्मॉल होगा उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम। लार्ज सेल्स, बुल्की सेल्स का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया कम होता है, और स्मॉल सेल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है। अगर हम स्मॉल सेल्स लें इधर, तो हमारे पास स्मॉल सेल्स में आ जाते हैं RBCs, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्मॉल सेल्स होते हैं, तो इनके स्मॉल साइज़ की वजह से ये इजीली हमारी बॉडी में मूव करते हैं, हमारी कैपिलरीज में से इजीली गुजर जाते हैं और बॉडी के हर पार्ट तक ये मूव करते हैं इजीली। अगर रेड ब्लड सेल्स के हम डायामीटर की बात करें तो इसका डायामीटर है हमारे पास 0.8 माइक्रोमीटर। तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं स्मॉल होने की वजह से इजीली हमारी बॉडी में मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। हम सेल की बात कर रहे हैं, डायामीटर, और इसके हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल में हमारे पास दिया हुआ है एक लार्ज सेल और 27 स्मॉल सेल्स। अब हम अगर एक लार्ज सेल जो है, सॉरी यहाँ पे लार्ज आना था और इधर 10 आना था 30 की जगह, तो ये आप देख लीजिएगा। अब हमारे पास एक जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है कि लार्ज ही आएगा। 1 लार्ज सेल जो है वो है हमारे पास और 27 स्मॉल सेल्स हैं। अब 27 स्मॉल सेल्स जो हैं ये इक्वल हैं 1 लार्ज सेल के। अब 1 लार्ज सेल्स जो है इसको हम एज ए क्यूब लेंगे, कि एक सेल जो है उसको हम एज ए क्यूब लेंगे। तो अगर हम सरफेस एरिया देखें एक लार्ज सेल का, जो कि हमने एज ए क्यूब लिया है कि एक सेल जो है वो हमारे पास एक क्यूब होगा, उसको हम एक क्यूब कंसीडर करते हैं। तो क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, एक क्यूब की 6 साइड्स होती हैं। तो 6 को इधर हमारे पास इसका डायामीटर दिया हुआ है, साइज़ दिया हुआ है हमारे पास एक क्यूब का, कि 6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 30 माइक्रोमीटर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ये एक लार्ज सेल का हमारे पास डायामीटर आ गया है 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो अगर हम एक स्मॉल सेल की बात करें, अब स्मॉल सेल जो है इधर ये जो 27 स्मॉल सेल्स हैं हमारे पास, इनमें से एक स्मॉल सेल हमने लिया। अब स्मॉल सेल की हम अगर बात करें तो 6, क्योंकि हम जो एक स्मॉल सेल है उसको एज ए क्यूब ले रहे हैं, तो क्यूब की 6 साइड्स होती हैं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 10 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 माइक्रोमीटर, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो आगे हम देखें, अगर हमारे पास 27 स्मॉल सेल्स हैं, तो 27 स्मॉल सेल्स यानी कि 27 क्यूब्स, इनको हम 600 माइक्रोमीटर पर क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 16200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। यानी कि देखें आप कि एक जो लार्ज सेल है उस अकेले लार्ज सेल का हमारे पास जो डायामीटर आया है वो 5400 माइक्रोमीटर है, जबकि 27 स्मॉल सेल्स जो हैं उनका हमारे पास जो डायामीटर आया है वो है 16200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो इससे हमें पता चलता है कि सेल जो है वो जितना ज़्यादा स्मॉल होगा उसको मूवमेंट में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। तो ये हमारे पास क्यूब्स दी हुई हैं कि इधर क्यूब्स में उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि जो एक लार्ज क्यूब है वो इक्वल है 27 स्मॉल क्यूब्स के। तो एक लार्ज क्यूब का जो डायामीटर है वो 30 माइक्रोमीटर है और एक स्मॉल का 10, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक लार्ज क्यूब का जो आंसर आया है वो है 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर,
जबकि 27 स्मॉल क्यूब्स का हमारे पास जो आंसर आया है वो है 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर, यानी कि 27 क्यूब्स का डायामीटर 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर है, जबकि एक लार्ज क्यूब का, अकेली लार्ज क्यूब का 554 माइक्रोमीटर स्क्वायर आया है। तो बेसिकली जो है हमें इससे पता चलता है कि सेल जो है वो जितना ज़्यादा स्मॉल होगा उसको उतने ही ज़्यादा बेनिफिट होंगे। सेल जो है उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। लार्ज सेल्स जो है उनके अपने बेनिफिट्स, उनके अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं, स्मॉल सेल के अपने फ़ायदे और नुकसानात होते हैं। जो कि स्मॉल सेल्स होते हैं उनको बेनिफिट ये होता है कि वो ईज़िली, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हमने लिए तो उनका बेनिफिट ये होता है कि वो ईज़िली हमारी जो कैपिलरीज़ हैं स्मॉल साइज़ की वजह से उनमें से गुजर जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।